हर साल करीब 10 से 12 लाख छात्र जेईई मेंस की परीक्षा देते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें देश के 23 में से किसी भी एक आईआईटी में दाखिला मिले। इन लाखों छात्रों में से 17,000 के करीब छात्रों को आईआईटीज में जगह मिल जाती है। इसके बाद शुरू होता है संघर्ष अच्छे से पढ़ाई करने का, संघर्ष किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पाने का, और अमूमन अच्छी नौकरी इन्हें मिल भी जाती है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि आईआईटी बॉम्बे के 36% छात्रों को इस साल प्लेसमेंट नहीं मिला। इस खबर के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बेरोजगारी के सवाल को खड़ा किया। खैर, क्या है इस खबर की पूरी कहानी, क्यों इन स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिली, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर एक खबर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया। पोस्ट में लिखा कि बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी मुंबई में पिछले साल 32% और इस साल 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने इस पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी है। दरअसल खबर यह है कि इस साल आईआईटी बॉम्बे में एकेडमिक ईयर 2023-24 के करीब 2000 छात्रों में से 712 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए खुद को रजिस्टर किया था। लेकिन इन 712 छात्रों में से 36% यानी लगभग 256 छात्रों को नौकरी नहीं मिली, मतलब इनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। अब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल भी यानी साल 2023 में आईआईटी बॉम्बे में करीब 2209 स्टूडेंट्स ने खुद को प्लेसमेंट के लिए एनरोल कराया था, जिसमें से करीब 1485 ही छात्रों को जॉब मिली थी। यानी पिछले साल भी करीब 32.8% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला। यहाँ प्लेसमेंट से मतलब कैंपस प्लेसमेंट से है, जहाँ कंपनियां कॉलेज में आकर छात्रों को नौकरी देती हैं। ऐसा नहीं कि इन छात्रों का कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इन्हें बेरोजगार मान लिया जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट के अलावा भी स्टूडेंट्स चाहें तो कंपनियों में अप्लाई कर नौकरी ले सकते हैं। यहाँ जो आंकड़े दिए गए ये केवल कैंपस सिलेक्शन के आंकड़े हैं। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों इन संस्थानों में छात्रों का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों कंपनियों ने छात्रों को सेलेक्ट करने में कमी की और सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। इसके जवाब में कहा गया कि ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते संस्थान को प्लेसमेंट के लिए कंपनियों को अरेंज करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ कंपनियां छात्रों को वो सैलरी पैकेज नहीं दे पा रही हैं जो संस्थान ने इनके लिए पहले से ही तय किया है। यानी संस्थान का तय किया हुआ सैलरी ब्रेकअप देने में कंपनियों को दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से कई राउंड के नेगोशिएशन के बाद भी छात्रों को हायर नहीं किया जा सका। नेगोशिएशन इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि बताया जा रहा है कि संस्थान का फोकस इस बात पर रहता है कि छात्रों को बड़े पैकेज पर हायर किया जाए, जिससे कि संस्थान का एवरेज सैलरी पैकेज हाई हो सके। लेकिन एवरेज स्टूडेंट को कितनी सैलरी मिल रही है इस बात पर फोकस नहीं है। मतलब जो बच्चे काबिल हैं उन्हें ज्यादा सैलरी जरूर मिले, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं उन्हें एवरेज सैलरी मिल रही है। इस कारण एवरेज स्टूडेंट्स जॉब मिलने यानी कि ऑफर लेटर मिलने के बाद उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं और दूसरे तरीके से बेहतर सैलरी वाली नौकरी तलाशने में लग जा रहे हैं। कहा यह भी गया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चे, जो कि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा डिमांड में है, उनके सभी बच्चों को जो भी प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर हो रहे हैं उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया। बीते सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि अमूमन 80% बच्चों का ही आईआईटीज में कैंपस सिलेक्शन होता है। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो देश के सारे आईआईटीज में केवल 77% बच्चों को ही कैंपस प्लेसमेंट मिली। बाकी के बच्चे या तो हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं या फिर स्टार्टअप या तो प्लेसमेंट सेल के अलावा अलग से नौकरी की तलाश करते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद एंट्रेंस निकालना और सालों तक कड़ी मेहनत करके जब ये बच्चे आईआईटीज की पढ़ाई करते हैं तो जो बच्चे प्लेसमेंट सेल के लिए खुद को रजिस्टर कर रहे हैं उन्हें अच्छी सैलरी के साथ अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। खैर, इस खबर को सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से सवालों के साथ उठाया जा रहा है। लोग ट्वीट करके अपनी राय रख रहे हैं और छात्रों के भविष्य पर चिंता जता रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या टेक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच।